इसीलिए इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं और ये एक ही उम्र के हैं, मुझसे 2 महीने छोटे हैं वैसे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंत में अध्यक्षीय त्रिपुरारी शर्मा। तो आज के इस जन्मदिन समारोह, अजीत भाई के जन्मदिन समारोह में आए हुए विशिष्ट मित्रगण, विशिष्ट अतिथिगण और भी जो अन्य जगहों से लोग आए हैं, मैं बहुत लोगों को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन नाम से बहुत लोगों के परिचित हूँ। सबको मेरा अभिवादन। और आज चूंकि मुझे एक विशेष मौके पर बुलाया गया है, विशिष्ट या विशेष जो भी कहूँ, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2 बातों से। पहली बात तो ये कि अजीत भाई रंगमंच और सिनेमा दोनों में समान रूप से अपना दखल रखते हैं। मतलब दोनों के बारे में लिखने एक्टर नहीं है, लिखने में समान रूप से दखल रखते हैं। तो मैं पहले तो इनके रंगमंच के क्षेत्र में जो इनका योगदान है उस पर कुछ कहना चाहूंगा, कुछ विशिष्ट बातें कहना चाहूंगा। देखिए, आज हमें आजादी मिले हुए 75 वर्ष हो गए और मुझे बार बार ये मेरे मन में प्रश्न कौंधता रहता है, क्योंकि मैं तो एक नौकरी में आ गया, इसलिए अब तो सिर्फ हेतु मजबूत में ही बात कर सकता हूं, लेकिन घर से चला था मैं भी एक्टर बन गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का नहीं, बिहार का मेरा फेसबुक पोस्ट आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें भी पुरानी यादें हैं, आज से 45 साल पहले की पुरानी यादें हैं। और उसी के सिलसिले में अभी यहाँ आने से पहले मैं नित्यानंद बिल्डिंग गया हुआ था, ये 7 बंगलों में। और नित्यानंद बिल्डिंग में बराबर जाता हूँ, जब बम्बई शहर में आता हूँ, थोड़ा बहुत समय रहता है तो, क्योंकि वहाँ पर मेरे बड़े ही अजीज मित्र स्वर्गीय रवि बासवानी रहा करते थे। और मेरा उनसे खास लगाव भी इसलिए था क्योंकि थिएटर के क्षेत्र में वे मेरे गुरु थे और मेरे पहले प्रोफेशनल डायरेक्टर, और उनके साथ जो जुड़ाव हुआ, लगाव रहा, तो उसी के क्रम में जब मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का FTII का डायरेक्टर था, तो आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि 28 वर्षों के बाद एक्टिंग का कोर्स मैंने वहां पे शुरू किया था। और रवि बासवानी उसके पहले निदेशक एक्टिंग कोर्स के बने। मैंने उनको खींच के, वो तैयार नहीं थे मुंबई से जाने के लिए, लेकिन मैं खींच करके ले गया। हमारे बीच इतना प्रेम का संबंध था कि वो तैयार हो गए, मेरे आग्रह को मानने के लिए तैयार हो गए। तो वो तो दूसरी बात हुई। जो जुड़ी हुई बात है कि कहानी लिखने का, स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स हमने वहां शुरू कराया, तो इसलिए हमारे भाषण, हमारे कहन में वो कहानी का अंदाज बराबर रहता है। और इसलिए मैं कहानी के माध्यम से ही ये आज के मौके पर जो बातें हैं उसको कहना चाह रहा हूं। पहली कहानी तो ये है कि देखिए, आज भी प्रोफेशनल थिएटर हिंदुस्तान में अभी भी अपने शैशवावस्था से बाहर नहीं निकल पाया। चाहे जो कोई जितना भी ढिंढोरा पीट ले, बात तो यह है कि
वो अपने शैशवावस्था से निकल नहीं पाया है। शैशवावस्था से निकलने की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती? उसकी सबसे बड़ी पहचान ये हो सकती है ना कि आप थिएटर करते हैं तो आपकी रोजी रोटी थिएटर से चले। ऐसा होता है हिंदुस्तान में। बोलिए राजेंद्र जी, हैं? सबके सामने है, मैं क्या बोलिए जग जाहिर। ड्रामा के डायरेक्टर साहब हैं? तो ये हो नहीं पाया। नहीं सर, होता है सर। एक मिनट, मैं जनरल रूल कह रहा हूँ, मैं जनरल रूल कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता। मैं एक जनरल रूल कह रहा हूँ। अब ठीक है कि इसी के साथ मैं काउंटर पोज करना चाहूंगा एक दूसरा परिदृश्य। आप चले जाइए लंदन, आप चले जाइए न्यूयॉर्क। लंदन के वेस्ट एंड में जितने थिएटर हैं करीब करीब 2 दर्जन तो जरूर होंगे। आप चले जाइए, जिस दिन आपको कोई नाटक देखना हो उस दिन का आपको टिकट नहीं मिलने वाला। ये प्रोफेशनलाइजेशन का वो एक दूसरा स्तर है। हम कब उस स्तर तक पहुंचेंगे इसकी पहचान मैं नहीं कर सकता हूँ, आप में से कोई कर सकता है तो संभव है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है विकास का जो क्रम है उससे भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक सामाजिक सारे विकासों के क्रम से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज देश दुनिया में एक बहुत बड़ा विमर्श चल रहा है डीकॉलोनाइजेशन का। डीकॉलोनाइजेशन का जो विमर्श है उसके मूल में यही बात है कि क्या जो वहां हो रहा है हम उसी से प्रेरणा लें, या हम तो उस दौर से बाहर निकल चुके हैं, हमारी अपनी चीज उभर करके आनी चाहिए, हमारे अपने तौर तरीके होने चाहिए चीजों को देखने का, चीजों को करने का। वो तो सही है, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं? तो अजीत भाई ने ये जो गांव, जैसे किसी लड़की ने भी बताया, और गांवों में जाकर और देश के कोने कोने से में जो थिएटर हो रहा है उस पर दृष्टि डालने का जो प्रयास किया है और जो लिखा है उसके बारे में, उससे कम से कम मैं कहूंगा कि उपेक्षित क्षेत्रों को कम से कम थोड़ी पहचान तो मिल गई है। और अगर एक पूरी फहरिस्त तैयार हो जाए अजीत भाई जैसे लेखकों की, अजीत भाई जैसे समीक्षकों की, जो प्रयास करके सायास तौर पर थिएटर को आगे बढ़ाने में अपने तरीके से काम करें, तो वो दिन दूर नहीं है जब थिएटर आज की तारीख में, आज के हमारे देश में वो एक बड़े मूवमेंट के रूप में उभर करके आ सकेगा। या उसका क्या दूसरा महत्व है? दूसरा महत्व ये है कि देखिए, अभी चर्चा हुई कि फलाना पत्रिका बंद हो गई, फलाना पत्रिका बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इसके पैरेलल में आप देखिए बहुत सारी डिजिटल पत्रिकाएं शुरू हो गई, लेकिन भाई क्या है, ये डिजिटल युग तो है, लेकिन वहां भी जब तक कोई आपको हाथ पकड़ के आपके डेस्टिनेशन तक न ले जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां। आपको किसी ने चर्चा कर दिया, आपको चर्चा कर दी किसी ने, आप देख सकते हैं, वरना तो वो अपने आप में एक अपरिमेय संसार है, उसमें घुसेंगे आप कहां से? What is going to be your entry point? You just can't do it. It's just not available to you because the information overload is so heavy that you just can't enter this. तो अब क्या हो गया? मैं लोगों से कहता हूं कि पैथोलॉजी ऑफ एक्सेसिव चॉइस, जब बहुत ज्यादा चॉइस आपके पास आ जाए और परिमेय तौर पर, तो वो अपनी एक पैथोलॉजी, अपनी एक बीमारी क्रिएट करता है। और वो बीमारी क्या है कि आप कुछ चल ही नहीं सकते। अरे इसमें जाने, जब तक में आप अपने विकल्पों को देखते हैं तब तक में आपका मन ही भारी हो जाता है। तो ऐसे परिदृश्य में अब
डिजिटल मैगजीन्स निकल रही हैं, डिजिटल पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, उनके बारे में बताने के लिए नॉन डिजिटल मीडियम का आपको उपयोग करना पड़ेगा। बिना उसका उपयोग किए हुए आप पहुंच ही नहीं सकते अपने मुकाम पे। तो ये जो बड़ी चीज है, ये संभव है। अजीत राय जो लिखते हैं, जिस तरीके का लिखते हैं, उससे संभव है। जो अजीत राय लिखते हैं फिल्मों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, तो अब इन्होंने जो लिखा वो फिल्म कहाँ है, कैसे है, उसको खोजने की आप में उत्सुकता होगी, तब आप डिजिटल मीडियम पर जाकर के उसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारा विमर्श उसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज वो आपके लिए that's a word which is not accessible because you do not know where to enter, what to look for. तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हम वैसे आमतौर पर हम ध्यान नहीं रखते हैं। और ये डिजिटल युग कहने के लिए तो हमारे पास सब उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसको उपलब्ध कराने के लिए भी आपको अलग से माध्यम चाहिए, अलग से तंत्र चाहिए, अलग से मंत्र चाहिए। तीसरी बात, और इसको कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तीसरी बात यह है कि अजीत भाई ने जब ये बीड़ा उठाया दृश्यांतर का, वो संपादन करने का, मैंने तो अपने उसमें भूमिका में लिखा है कि दूरदर्शन में निकालते थे लोग, कोई इन हाउस मैगजीन वगैरह निकालते थे, ऐसे ही बकवास, जिसको मन हुआ कुछ लिख दिया। और मेरा एक एम्बिशन था बहुत शुरू से कि ये जो विनीत जैन ने आकर के बंद कर दिया, सब धर्मी भी बंद कर दिया, सारिका भी बंद कर दिया, और भी कई सारी पत्रिकाएं जो हिंदी में निकलती थी उनको बंद कर दिया। तो तब से बंद 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 एक दिमाग में था कि कभी मौका मिले तो सारिका जैसी पत्रिका हम निकालना चाहेंगे। और ये बात हमने उन लोगों को खड़े खड़े कह दी, पता नहीं ये तो खोजी आदमी, इनको कहां से भनक मिल गई कि हम सारिका जैसी पत्रिका निकालना चाहते हैं। और ये अजीत भाई से तो मेरा परिचय था ही पहले से। तो अजीत भाई ने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, तो इसको करना चाहिए। फिर बीड़ा उठाया इन्होंने दूरदर्शन की पत्रिका निकालने का, और मैंने अजीत भाई से कहा कि देखिए ये है हमारी सोच ये है, हमारा एम्बिशन ये है। उन्होंने कहा कि हाँ एकदम इसको करेंगे, हम करेंगे। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दृश्यांतर का संपादन जिस तरीके से अजीत भाई ने किया, वो अजीत राय ही थे जो इसको कर सके, जो इनकी पहुंच थी सांस्कृतिक कल्चरल जर्नलिज्म के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, और जितने लोगों को जानते थे उसी के बल पर ये संभव हो सका। और मेरे ख्याल से एक जिसको कहते हैं वाटर मार्क, हाई वाटर मार्क, वो दृश्यांतर ने एस्टैब्लिश किया। और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि इस सांस्कृतिक पत्रकारिता के इस रूप को आगे बढ़ाने में अजीत भाई ने जो काम किया, मेरा उससे जुड़ाव रहा, मैं उससे जुड़ा रहा। मैंने अपने इसमें लिखा है कि दृश्यांतर का पराक्षेप बहुत ही दुखद रहा। उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, कारणों में अगर चला जाऊंगा तो फिर वो रात गुजर जाएगी। वो बहुत बड़ा अपने आप में एक विमर्श है। तो मैं इतना कह करके एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मिनट और जो आखिरी कार्यक्रम हमारे बीच, दो हमारे प्रिय अभिनेता और अभिनेत्री बैठे हैं।
तो पुस्तक लोकार्पण में फोटो सेशन के लिए पवन मल्होत्रा जी आइए। आइए पवन मल्होत्रा जी, हिमानी शिवपुरी जी आइए। साथ में दृश्यांतर थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी आप सबका। हमारी एक युवा फिल्मकार है अदिति दीपिका, उनकी टीम आई हुई है कैमरा लेकर, और वो आप सबके विचार रिकॉर्ड करेंगी। तो आप बारी बारी से जिसके मन में जो बात है वो उनको रिकॉर्ड कराइए, उसको हम लोग सोशल मीडिया पर ले जाएंगे। थैंक यू। अब इसके बाद जस्ट शुरू